Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. When twin flames stop communicating. रनर ट्विन या डीएम हमेशा कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते, पर दो तरह के ट्विन फ्लेम होते हैं। एक वो जो टाइम टू टाइम कांटेक्ट या कम्युनिकेशन करते हैं, फिर जैसे ही कोई सोल ट्रिगर मिला, दे आर ड्रॉन बाय देयर सोल एंड रन अगेन। इस टाइप के डीएम को बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता। और वहीं दूसरे टाइप के डीएम जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, who do not allow themselves to break their silence, they suffer badly। इस कैटेगरी के डीएम सेल्फ डैमेज करते हैं, अपना ही नुकसान या अपने हार्ट सोल को डैमेज करते रहते हैं। डैमेज मतलब अपने लव्ड वन जो अपनी उनकी जो ट्विन है उससे ना बात करते हुए, उनकी जो फीलिंग है, डीएम की जो फीलिंग है वो सप्रेस करते हुए अपने आप को डैमेज करते रहते हैं। इस तरह से ट्विन फ्लेम कनेक्शन इंटेंस और साथ ही पेनफुल भी होता है। इसके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन पूरी तरह से स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट पर बेस होती है। प्यार से शुरू हुआ सफ़र परमात्मा तक आ पहुंचता है। दिस इंटरसेक्शन ऑफ डिफिकल्टी एंड इम्पॉर्टेंस can make many parts of the twin flame connection difficult both to understand and to navigate happily। और वो भी तब जब ट्विन फ्लेम या डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल साइलेंट जोन में आ जाए, बिल्कुल बातचीत दोनों ट्विन सोल में बंद हो जाए। ट्विन फ्लेम का टोटली साइलेंट होने का बहुत से रीजंस हो सकते हैं। उनमें से खासकर जब आप दोनों की हीलिंग टाइम, जब आप दोनों की ही हीलिंग टाइम आ जाती है, तो ये साइलेंट जोन में आ जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट हो सकता है आप में से कोई एक ट्विन ओवर इंटेंसिटी को फेस नहीं करना चाहता। नंबर 3 पॉइंट, एक ट्विन का मतलब डिवाइन मैस्कुलिन्स का, रनर ट्विन का साइलेंट हो जाना, कंप्लीट साइलेंट हो जाना। कुछ ऐसी अनपैलेटेबल बातें जो किसी एक ट्विन को काफ़ी बुरी लगी हों। जाहिर सी बात है, डीएफ ने डीएम को बोली हो तो ऐसे में वो चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट, कार्मिक लेसन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है किसी एक ट्विन फ्लेम के साइलेंट हो जाने का। जब दोनों ही ट्विन या फिर किसी एक ट्विन फ्लेम को कार्मिक लेसन लर्न या पे बैक करना होता है, तब एक ट्विन साइलेंट जोन में चला जाता है। इन दिस वे देयर इंट्यूशन टेलिंग देम दैट दे नीड टू बी अपार्ट। तो जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन्स को इंट्यूशन आने शुरू हो जाते हैं, तब से वो धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू करते हैं। फिर कन्वर्सेशन कम करने लगेंगे और फिर एक दिन अचानक नो कन्वर्सेशन जोन में चले आते हैं। और ये सिलसिला कई दिन, महीने से लेकर कुछ सालों तक चल सकता है। इसमें दोनों ट्विन फ्लेम्स को नहीं तो कोई एक ट्विन को, या फिर दोनों नहीं तो कोई एक ट्विन को कार्मिक लेसन सीखना होता है। ज़्यादातर डीएम को ही कार्मिक लोग मिलते हैं, उनके लाइफ में एंटर करते हैं, जिनसे उनका कामा बैगेज जुड़ा रहता है, जिन्हें डीएम को पे बैक करना होता है। पर कभी कभी डीएफ को भी कार्मा पे ऑफ के लिए कार्मिक पर्सन दिए जाते हैं। अब जितनी जल्दी कार्मा पे बैक होगा, उतनी जल्दी ये जर्नी नेक्स्ट लेवल तक आ जाती है। रीज़न नंबर 5, ट्विन फ्लेम का टोटली साइलेंट होने का रीज़न ये होगा कि अब सेपरेशन होने को है। जब एक ट्विन एकदम से साइलेंट हो जाए तो जानिएगा सेपरेशन फेज स्टार्ट हो रहा है। दिस टाइम कैन बी पेनफुल, बट दिस इज परफेक्टली नेचुरल। दिस पेन यू नीड टू एक्सपीरियंस टू प्रोग्रेस अलॉन्ग योर स्पिरिचुअल जर्नी। अब जानते हैं, अगर ये फेज आ जाए जब
एक ट्विन फ्लेम कंप्लीटली, एक ट्विन फ्लेम मतलब ऑब्वियसली डिवाइन मैस्कुलिन्स या रनर ट्विन फ्लेम साइलेंट हो जाए तो आपको करना क्या चाहिए? सो द बेस्ट थिंग you can do is allow them the space to work on their spiritual progress, and at the same time you concentrate on your own journey. ये टाइम आपको इसलिए दिया गया ताकि आप मेडिटेशन, इनर वर्क और एफर्मेशंस पर काम कर सकें। इस वक्त आपको स्पिरिट गाइड्स का मैसेज जो भी आप रिसीव कर रहे हैं उन पर फोकस बनाए रखना चाहिए। हो सकता है आपको बहुत बुरा लगे, 100% ट्विन फ्लेम बात करना बंद कर देते हैं जब कंप्लीटली, तो बुरा तो लगता है। हो सकता है इस सिचुएशन में आप बैलेंस ना रख पाए, आपको लगे कि आपके ट्विन फ्लेम ने आपको बिट्रे किया है, आपको लोनली फील होगा। फिर भी आपको अपना इनर वर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि उधर आपके ट्विन फ्लेम कामिक डीलिंग कर रहे हैं और आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। तब जाकर आप दोनों सेम पेज पर आते हैं। पर जब तक आपकी हीलिंग और आपके डीएम की कार्मिक पेबैक नहीं हो जाती, तब तक ये जर्नी आगे नहीं बढ़ सकती। When you learned and undergone the necessary transformations, you can reunite with your twin flame. और यही ब्यूटी है ट्विन फ्लेम कनेक्शन की। यू बोथ आर reunited energetically and you are destined to reunite. और हो सकता है ये फेज फिर से एक्सपीरियंस करें, मतलब फिर डीएम साइलेंट हो जाए, आए फिर साइलेंट हो जाए, बहुत महीनों बाद आए फिर साइलेंट हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो होने दें, डोंट चेस एंड रेजिस्ट। इसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ हीलिंग बाकी रह गई है आपके तरफ से। टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एनहांस योर स्पिरिचुअल सेल्फ्स, क्योंकि जब आते हैं या जब बात होती है आप दोनों में या फेस टू फेस आते हैं, तो भी अगर वो सेपरेशन होना हो या अगर उनको फिर से साइलेंट होना हो तो वो ट्रिगर ज़रूर दे जाएंगे आपको, या अगर फेस टू फेस नहीं तो कम्युनिकेट करके उस पे आपको कंसंट्रेट करना है कि क्या ट्रिगर था, क्या लेसन था जो वो आपको सिखाना चाह रहे थे, क्या कुछ हीलिंग अभी भी आपको करनी है जिस पर आपको आपके ट्विन ने फोकस डालने के लिए, अटेंशन देने के लिए कह के गए। ठीक है ना? अब अगर ऐसा हो रहा है, मतलब वो साइलेंट हो जा रहे हैं फिर से, फिर आए 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद फिर आए, या फिर कम्युनिकेट किए फिर से साइलेंट जोन में आपके डीएम चले गए। अगर ऐसा हो रहा है तो होने दें, डोंट चेज एंड रेजिस्ट। इसका मतलब ये है कि कुछ अभी भी हीलिंग आपकी तरफ से बाकी रह गई है। टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एनहांस योर स्पिरिचुअल सेल्फ्स। आइए जाने इस दौरान आपको और क्या करना चाहिए। मैं कुछ 3 स्टेप्स आपको बताऊंगी। जो अभी तक बताया, आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको अपने ऊपर फोकस रहना है। इन सब के ये तो आप करेंगे ही, इसके साथ कुछ 3 स्टेप्स और भी मैं आपको बताऊंगी, उसको आप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड respect your twin silence also। ऐसा नहीं कि अपने आप को रिस्पेक्ट करना है। अगर आपके ट्विन फिर से साइलेंट हो गए हैं, उनकी साइलेंसी को भी आप रिस्पेक्ट करें। स्टेप नंबर 2, कुछ टाइम अकेले में नहीं तो हाई वाइब्रेशनल पीपल के साथ बिताएं। अब हाई वाइब्रेशनल पीपल लोग अगर आपके आसपास हैं तो ठीक है, नहीं है तो अकेले में बैठना ही बेहतर है। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सोल इवॉल्व कीजिए। स्टेप नंबर 3, सबकॉन्शियस माइंड के फियर को दूर कीजिए। फियर फैक्टर को मेडिटेशन करके हील किया जाता है। अगर आपको पता है कैसे हील करना है, कैसे हील किया जाना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे ये सीख सकते हैं। बट इसका एनर्जी एक्सचेंज होता है, इसलिए अगर आप
मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, ये जान लीजिएगा, इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो तभी ये सोच के ही कांटेक्ट करेंगे। ये इसको स्टेप नंबर 3 ये बहुत ज़रूरी है, फियर इशू को दूर करना। क्योंकि भागते क्यों हैं, आई मीन साइलेंट क्यों हो जाते हैं? इसीलिए साइलेंट हो जाते हैं कि जब उनको अंदर से डर लगा रहता है तो साइलेंट हो जाते हैं। डर आप अपने, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने फियर फैक्टर को अगर हील करेंगे तो उनका फियर फैक्टर कैसे हील होगा, है ना? क्योंकि आपके 7 चक्रास उनके 7 चक्रास कनेक्टेड रहते हैं, तो आप अपनी जब हीलिंग करते हैं वो भी ऑटोमेटिकली हील होंगे। अब हम लोग डिवाइन मैस्कुलिन को तो पकड़ के बोल नहीं सकते कि आप हील होइए, उन लोगों को पकड़ के वीडियो भी नहीं हम लोग सुना सकते हैं ना, ये वीडियो देखिए ये सब क्या हो रहा है, ये सब ये एक जर्नी है, डिवाइनल जर्नी है। वो लोग तो सुनने से रहे। हाँ, जो इवॉल्व हो चुके हैं वो आते हैं सेशन पे भी और सुनते भी हैं, लेकिन कलेक्टिव में डीएम डिवाइन मैस्कुलिन्स नहीं सुनते हैं वीडियोस को, ट्विन फ्लेम्स वीडियोस को नहीं सुनते हैं। अब ये 3 स्टेप्स आपको करना होगा। बाकी और स्टेप्स के अलावा अगर आपके ट्विन साइलेंट जोन में चले जाते हैं या साइलेंट हो गए हैं, आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और क्यों साइलेंट जोन में चले जाते हैं रह के, या फिर आप अभी 2-3 साल से 4-5 साल से साइलेंट जोन में ही हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो ये रीज़न और उसकी हाउ टू रेक्टिफाई दिस, हाउ टू चेंज दिस फेज, हाउ टू इवॉल्व दिस जर्नी, कैसे इसको एक लेवल नेक्स्ट लेवल तक आप ले जाएंगे, ये बेस था इस वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, यस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन का भी प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ आप सबको मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।